नमस्कार, जय माता दी। मोरपंख कृष्णा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तिलचौथ संकट चौथ की कहानी। प्राचीन समय में एक साहूकार तथा उसकी पत्नी एक नगर में रहते थे। दोनों ही धर्म कर्म को नहीं मानते थे, जिस कारण उनकी कोई संतान भी नहीं हुई। एक बार साहूकारनी किसी काम से पड़ोसन के घर गई तो पड़ोसन संकट चौथ के व्रत की तैयारी में लगी हुई थी। उसे देख साहूकारनी बोली कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन ने उसे संकट चौथ की कहानी के बारे में बताया कि इस व्रत को करने से सारे संकट दूर होते हैं और अन्न धन व संतान का सुख मिलता है। साहूकारनी ने पड़ोसन की बात सुनकर बोली कि यदि मुझे गर्भ ठहर गया तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। साहूकारनी को गर्भ ठहर गया तो वह बोली कि यदि मुझे लड़का हो गया तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। उसे लड़का भी हो गया तो साहूकारनी कहती है कि हे चौथ माता, अगर मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर तिलकुटा करूंगी। अब बेटे का विवाह भी तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। अब चौथ विनायक जी ने विचार किया कि कब से यह तिलकुटा करने की बात कर रही है, लेकिन इसने एक बार भी ऐसा नहीं किया और अब भी इसने तिल का एक दाना तक मुझे नहीं दिया। विनायक जी सोचने लगे कि इसे दिखाना होगा, अन्यथा कलयुग में कोई भगवान को नहीं मानेगा। भगवान सोचते हैं कि इसके बेटे को फेरों से ही उठाना पड़ेगा। साहूकार का बेटा फेरों पर बैठा और 3 फेरे पूरे होते ही चौथ माता वहां पर गरजती हुई आई और लड़के को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। विवाह मंडप में हाहाकार मच गया कि क्या हुआ। सब लड़के को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कभी कहीं नहीं मिला और बारात वापस चली गई। लड़की भी अधब्याही रह गई। एक बार वह लड़की गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर से दूब लेने जाती है और साहूकार का लड़का उसे पीपल पर से आवाज़ देता है, आ मेरी अधब्याही नार, मेरे पास आ जा। ये बात सुनकर लड़की सूखने लगती है। तब उसकी माँ उसने पूछती है कि क्या बात है। लड़की माँ को सारी बात बता देती है कि एक लड़का पीपल के पेड़ से उसे आवाज़ देता है और उसने सेहरा बांध रखा है। लड़की की माँ अब उस पेड़ के पास जाती है और देखती है कि यह तो उसका जवाई है। लड़की की माँ उसे कहती है कि तुम तो मेरी लड़की को अधब्याही छोड़ गए, अब क्या चाहिए। तब लड़का कहता है कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुटा बोला था, लेकिन उसने नहीं किया, तो चौथ माता ने नाराज़ होकर मुझे यहाँ बिठा दिया। अब लड़की की माँ साहूकारनी के पास जाती है और कहती है, तुमने तिलकुटा बोला था क्या। साहूकारनी कहती है कि हाँ बोला था। और अब साहूकारनी सारी बात सुनकर कहती है कि यदि मेरा बेटा वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। साहूकारनी की बात सुनकर चौथ माता प्रसन्न होती है और लड़के को फेरों पर लाकर बिठा देती है। बेटे का विवाह हो गया तब वह 2.5 मन का तिलकुटा करती है और कहती है कि हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे का विवाह हो गया। अब मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। वह सारे नगर में डिंडोरा भी पिटवा देती है कि अब से हर कोई संकट चौथ का व्रत करके तिलकुटा भी करेगा। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकारनी की सुनी वैसे ही सबकी सुनना। कहानी कहने वाले की और कहानी सुनने वाले की भी मनोकामना पूर्ण करना। जय हो चौथ माता की।